नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द वॉइस बॉक्स पे। आइए आज हम अलंकार सीरीज के अंतर्गत शब्दालंकार के अंतर्गत उसके तीसरे प्रकार श्लेष अलंकार पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी शंका हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में एकदम पूछिए, मैं आपके सवालों के लिए तैयार हूँ। आइए हम श्लेष अलंकार की ओर चलते हैं। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो तथा उसके दो या अधिक अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ज़रा समझिए ये परिभाषा कहना क्या चाह रहा है। परिभाषा आपको यही कहना चाह रहा है कि कभी भी कोई भी काव्य के पंक्ति में या कोई भी गद्य के वाक्य में जब एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले, मान लीजिए कि कोई भी एक पंक्ति है, कोई भी एक वाक्य है, उसमें एक पर्टिकुलर शब्द है, लेकिन आपके लिए उस शब्द का तात्पर्य कुछ और है और दूसरे के लिए उस शब्द का तात्पर्य कुछ और है, लेकिन शब्द वो एक ही है, ठीक है। तो वहाँ पे हमको श्लेष अलंकार के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही शब्द के अर्थ दो सिचुएशन में भिन्न भिन्न निकल रहे हैं, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ड रिपीट होना चाहिए। यमक अलंकार में वो वर्ड रिपीट होना ज़रूरी है। यही डिफरेंस है यमक और श्लेष में। यमक में क्या होता है कि जो शब्द है वो रिपीट होती है, एक से अधिक बार प्रयोग होती है और हर बार उसका अर्थ अलग निकलता है। लेकिन इसमें शब्द केवल एक ही बार प्रयोग होता है और उसका अर्थ एक ही स्थान पर अलग अलग निकलता है। आइए हम लोग पहले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। पहला उदाहरण देखिए, को घटी ये वृषभानु जा, वे हलधर हलधर के वीर। देखिए इसमें वृषभानुजा जो शब्द है इसका भी दो अर्थ है। एक है वृषभानु की पुत्री अर्थात राधिका, या बैल की बहन या बैल की स्त्रीलिंग गाय। दूसरा है हलधर। हलधर किसे कहा गया है? बलराम को या बैल को। बैल को हम हलधर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब खेती किसानी के समय जो कृषि कार्य में जिन लोग कृषक लोग हैं वो लोग बैलों के सहारे से ही हल चलाते हैं, तो इसीलिए हम लोग बैल को भी हलधर कह सकते हैं। तो इन दोनों शब्दों के दो दो अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक चीज़ देखिए, ये दोनों शब्द एक ही बार प्रयोग हुए हैं पूरे वाक्य में, लेकिन दोनों शब्दों के दो अलग अर्थ दो अलग सिचुएशन में बन रहे हैं। तो कोई कहेगा किसी के लिए यहाँ पे वृषभानुजा का अर्थ राधिका की पुत्री है, या किसी के लिए यहाँ पे गाय बैल का स्त्रीलिंग गाय। कोई यहाँ पे हलधर कहेगा बलराम को, कोई यहाँ पे हलधर कहेगा आपके बैल को। अगला देखिए, अगला तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे महान एग्जाम्पल है श्लेष अलंकार के लिए। वो है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानोस चून। यहाँ पे देखिए पानी शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन बार बार इसका अर्थ अलग निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे पानी शब्द, इसमें मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में आत्मसम्मान तथा आटे के संदर्भ में पानी, एकदम सादा पानी। तो यहाँ पे पानी से रहीम क्या कहना चाह रहे हैं? पहला पानी जो कह रहे हैं वो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चुन। तो यहाँ पे मोती के पानी के अर्थ में वो समझाना चाह रहे हैं कि मोती की जो चमक है वो मोती की पानी है। वहीं पर मानुस यानी मनुष्य की जो पानी है वो उसकी आत्मसम्मान है। और चून, यहाँ पे चून आटे को कहना चाह रहे हैं। तो आटे की जो पानी है वो एकदम नॉर्मल पानी जो आप पीते हैं वही पानी है, ठीक है। अगले उदाहरण की ओर आइए, मंगन को देख पट देत बार बार है। तो जो पट शब्द है इसका भी दो अर्थ निकल रहा है। एक पट है वस्त्र और दूसरा पट है दरवाज़ा। कुछ लोग होते हैं जो मंगन यानी भिखारी को देखकर वस्त्र दान करते हैं,
कुछ लोग होते हैं जो भिखारी को देखकर दरवाजा ही बंद कर देते हैं। तो हम लोग वस्त्र को भी पट कहते हैं, दरवाजे को भी पट कहते हैं। इसलिए कहा गया है मंगन को देख पट देत बार बार है। अब आपके ऊपर है, आप यहाँ पे पट से क्या समझ रहे हैं या क्या दे रहे हैं? आप दरवाजा बंद कर रहे हैं या वस्त्र दे रहे हैं? अंतिम उदाहरण की ओर चलिए। मेरे मानस के मोती, मेरे मानस के मोती, यहाँ पे मानस शब्द का दो अर्थ है, मानसरोवर और मन। आप याद करिए कक्षा 9वीं का कबीर के दोहे का पहला दोहा कौन सा था? मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उरी अनत न जाही। तो यहाँ पे मानसरोवर से कबीर का क्या आशय है? मानसरोवर से कबीर का आशय है मेरे मन रूपी सरोवर को, यानी वो हंस को किसका उपमा देते हैं? मेरे आत्मा की उपमा देते हैं। कबीर की आत्मा उसके मन की सागर में एक हंस की तरह विचर रही है जो ज्ञान की मोती चूग रही है, और ज्ञान की मोती चूगने के कारण अब वो संतुष्ट है और अब वो यहाँ से उड़कर जाना नहीं चाहती। तो यहाँ पे मानस को भी हम लोग दो मतलब से समझ रहे हैं, मान सरोवर और मन। तो इस अलंकार के इस उदाहरण में हम लोग समझे मेरे मानस के मोती। तो यहाँ पे कौन सी मोती? मानसरोवर के मोती के बारे में बात करेंगे तो हम ज्ञान को दर्शाएंगे, और मन के मोती के बारे में बात करेंगे तो वो कुछ भी हो सकती है। वो हो सकता है आपका इज्जत, आपके लिए किसी का प्यार, समझे? तो यही था आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण। यदि आपको और भी उदाहरण की आवश्यकता है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसी के साथ आपका अलंकार का तीसरा सीरीज़ अलंकार सीरीज़ का तीसरा एपिसोड समाप्त होता है, और हम इसी के साथ साथ शब्दालंकार को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड से हम लोग प्रारंभ करेंगे अर्थालंकार। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।